नमस्कार साथियों, आज हम शिक्षण कौशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है सूक्ष्म शिक्षण की भारत में शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर होगा डी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत भारत में की थी। दूसरा, शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। यह परिभाषा किसने दी? एक बार फिर से पढ़ते हैं। शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका उत्तर होगा एलन गेज ने दी। तीसरा, शिक्षक का कार्यवाहक चर स्मिथ ने किसे बनाया है? तो स्मिथ ने इसमें शिक्षक को कार्यवाहक चर बनाया था, स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षक को रखा। ठीक है। चौथा है, शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने बताई? शिक्षण की 3 अवस्थाएं टालमैन ने बताई थी। ठीक है। पांचवा, शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? तो शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा था। ठीक है। छठा है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान किसने तैयार किया? तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रतिमान था वो एनसीईआरटी ने तैयार किया था। ठीक है। सातवां, शिक्षण के स्मृति स्तर का अंतिम चरण कौन सा है? एक बार पर फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। शिक्षण के स्मृति स्तर का अंतिम चरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रयोग। ठीक है। आठवां, शिक्षण के सूत्रों की अवधारणा किसने दी? एक बार फिर से, शिक्षण के सूत्रों की अवधारणा किसने दी? तो इसका उत्तर होगा हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने दी थी। हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने शिक्षण के सूत्रों की अवधारणा दी थी। ठीक है। इनको ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लेना, इनको रट्टे ही मार लेना क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षण के स्मृति और बोध स्तर में कौन सा चरण उभयनिष्ठ है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तुतिकरण। ठीक है। 10वां है, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल सिखाए जाते हैं? फिर से, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशल सिखाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एक समय में एक ही शिक्षण कौशल सिखाया जाता है। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण के दौरान, और 6 मिनट का एक शिक्षण कौशल होता है। ठीक है। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया सबसे पहले किसने कहा था? शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया सबसे पहले किसने कहा? तो जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न, पंचपदी प्रणाली के निर्माता कौन है? पंचपदी प्रणाली के निर्माता जो हैं कौन है? पंचपदी प्रणाली में क्या है? स्मृति स्तर वाला था, इसको हर्बर्ट इसके निर्माता थे। ठीक है। 13वां, शिक्षण का चिंतन स्तर किसने दिया? शिक्षण का चिंतन स्तर जो है मोरिस पी हंट ने दिया था। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न में बुक का नाम है अ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, किसकी रचना है? अ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है बीएस ब्लूम ने लिखा था। ठीक है। 15वां, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र 1956 में प्रस्तुत किया था। ठीक है। 16वां प्रश्न, ब्लूम के विभाजन में शिक्षण उद्देश्यों का कौन सा क्षेत्र उनके द्वारा नहीं दिया गया? ब्लूम के विभाजन में शिक्षण उद्देश्यों का कौन सा क्षेत्र उनके द्वारा नहीं दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मनोक्रियात्मक क्षेत्र था, सिम्पसन ने दिया था इसको। ठीक है। 17वां है, सूक्ष्म शिक्षण एनसीईआरटी के प्रतिमान में छात्रों की संख्या कितनी मानी गई है? जब आप सूक्ष्म शिक्षण कर रहे होंगे, या जैसे बीएड में नहीं होता है कि जब उसको कहते हैं टीचिंग करवाई जाती है, तो उस समय जो है या तो बीएड के छात्र होंगे 5-10 बैठे होंगे, या फिर किसी कक्षा में, छोटी कक्षा में आपको बिठा दिया जाए, मतलब खड़ा कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर पढ़ाओ। तो उसमें जो है कम से कम 5 से 10 छात्र होते हैं, उसको सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है ना। आगे देखते हैं। अठारहवां, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में पुनः योजना के लिए कितना समय निर्धारित है? भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में पुनः योजना के लिए कितना समय निर्धारित है? 12 मिनट का है, भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में है, ये ध्यान रखना। ठीक है। 19वां, प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है?
प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है। ठीक है। 20वां, शिक्षण के 3 चर किसने माने? शिक्षण के 3 चर B.O. स्मिथ ने माने थे। ठीक है। 21वां, शिक्षण के बोध स्तर का पहला चरण कौन सा है? शिक्षण के बोध स्तर का पहला चरण कौन सा है? खोज। ठीक है, सही उत्तर इसका होगा खोज। 22वां, शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? प्रश्न एक बार पुनः, शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा B.O. स्मिथ का है। ठीक है। 23वां है, शिक्षण के सूत्रों की वास्तविक संख्या कितनी है? तो शिक्षण के सूत्रों की वास्तविक संख्या 11 है। ठीक। 24वां, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का 5वां चरण कौन सा है? एक बार फिर से, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का 5वां चरण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा संश्लेषण। अगर सही से देखा जाए तो पहला था ज्ञान, फिर दूसरा था बोध, तीसरा था अनुप्रयोग, चौथा था विश्लेषण और 5वां था संश्लेषण। ठीक है। आखिरी प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना गया है? एक बार फिर से, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुकरात को माना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।